नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि अभी ई बुक का रिवीजन क्लास चल रहा है तो ये लेक्चर नंबर 3 होगा। ठीक है, इसमें पेज नंबर आप 235 से 250 यानी 15 पेज को हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जिसमें रेंडमली 50 से अधिक क्वेश्चन लिए गए हैं और इसके 5 टाइम मैं एक्स्ट्रा फैक्ट कम से कम, वैसे तो 10 टाइम भी 20 टाइम भी दे सकता हूँ, लेकिन 5 टाइम तो मिनिमम होती ही है। तो आप यहाँ पे कम से कम 400 क्वेश्चन जो है आप आराम से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 40 मिनट तक की ये क्लास होगी। जिनके पास 40 मिनट है वही देखें, जिनके पास नहीं है वो बाद में देखें। ठीक है भैया, देखिए ई बुक जो है, ई बुक या पीडीएफ जो एसएससी के लिए रामबाण होते आया है और होगा, तो इसके लिए ये मोबाइल नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज के जरिए प्राप्त करना है। एकमात्र ठिकाना है, ना तो मेरा कोई एप्लीकेशन है, ना मेरा कोई अन्य ठिकाना है। ठीक है, तो आप इसी मोबाइल नंबर से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाद बाकी एसएससी के अलावा रनिंग सीरीज 30 सेट चल रही है 49 रुपये वाली, वो भी ले सकते हैं। इनके अलावा बीएसएससी का है, यूपी पुलिस का है, रेलवे का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद बाकी आप जानते होंगे, अब तक तो सब जान गया है कि टुडे एग्जाम का ई बुक या कंटेंट कैसा रहता है और कितने इफेक्टिव है और लेना चाहिए या नहीं। चलिए, भारत पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप पुरुष कब जीता था? 1975 के अंदर। एक एक बात को ध्यान से सुनने मेरे लाला लाली, है ना। देखिए 1975 में जो है हॉकी वर्ल्ड कप एक ही बार इंडिया जीता ही है। तो कितनी बार नहीं, तो एक ही बार, एकमात्र बार 1975 के अंदर। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होती है सर जी? तो हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत जो है ये 1971 ईस्वी के अंदर हुआ था। 1971 ईस्वी के अंदर कहाँ पे हुआ था पहला हॉकी वर्ल्ड कप? तो स्पेन में हुआ था। ये ध्यान रखेंगे। पहले जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उनके विजेता कौन थे? तो पाकिस्तान थे ना, पाकिस्तान पाकू था। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप की जो ये आधुनिक फॉर्मेट है, इसकी परिकल्पना किसने किया था? जैसे आपके ओलंपिक की परिकल्पना पियरे डी कुबर्टीन के प्रयास से हुआ था, वैसे ही इस हॉकी वर्ल्ड कप की परिकल्पना जो है नूर नामक एक व्यक्ति जो पाकिस्तान में उस समय बड़े पोस्ट पे थे, इन्होंने किया था। ठीक है, 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ बंधु, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक आ रहा है। तो सबसे पहले पूछता है कि इसमें विजेता कौन है और कहाँ हुआ था? तो विजेता इसके जर्मनी रहे थे, उप विजेता इसके बेल्जियम रहे थे। कौन रहे थे? बेल्जियम रहे थे। और ये कहाँ पे हुआ था जनाब? तो ये आपका ओडिशा के अंदर हुआ था। और ओडिशा के अंदर होने के बावजूद इसमें 2 स्टेडियम इंक्लूड है। एक तो आपका कलिंगा स्टेडियम है और एक बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इंक्लूड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जहां कलिंगा आपका भुवनेश्वर में है, वहीं बिरसा मुंडा राउरकेला में है। और राउरकेला में आपको याद होना चाहिए कि सेकेंड पंचवर्षीय योजना में जर्मनी के सहयोग से ही वहां पे फैक्ट्री लगाई गई थी। तो चेन बना के पढ़िएगा, आप भी चैन से रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर एक बिरसा मुंडा कंफ्यूजिंग पेयर का एक और क्वेश्चन है बिरसा मुंडा वाला, अगर खाली बिरसा मुंडा स्टेडियम पूछता है तो ये झारखंड में भी है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भी जो है झारखंड में है, जेपीएम। इनके अलावा बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, याद रहेगी। चलिए दूसरा है, महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक में किस नृत्यांगना को आमंत्रित किया गया था? सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ की जो कोरोनेशन है, राज्याभिषेक है, ये कब हुआ था सर? तो 1953 में हुआ था। महारानी एलिजाबेथ जो है 1953 से 2022 तक ब्रिटेन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाली महारानी रही, है ना। इसके अलावा मैंने कल ही बताया था कि इतिहास में सबसे अधिक दिन तक महिला प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है शेख हसीना, जो अब इस समय जो है ना ट्रबल में है। इनके अलावा महारानी हो गया। इनके अलावा जो है आपका जो कुमारी कमला है, ये किस नृत्य से संबंधित है जनाब? तो ये भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए थी, अब तो नहीं होंगे। इनके अलावा जो भरतनाट्यम है, इनके कई सारे चीज़ मैंने बता रखे हैं। सबसे पहले इनकी शारीरिक हाव भाव, तो अमभंग होता है, समभंग होता है और त्रिभंग भी होता है। एक वो त्रिभंगी मुद्रा होती है जो अलग नृत्य में होती है, ये शारीरिक हाव भाव है। ठीक है भाई। इसके अलावा जो भरतनाट्यम है, इसमें नृत्य की जो फॉर्म होते हैं, स्टेप होते हैं, कि क्या क्या प्रस्तुतियां कह सकते हैं आप? तो सबसे पहले अली रप्पू होता है, फिर जाति स्वरम, फिर शब्दम और फिर तिल्लाना होता है। इसी भरतनाट्यम को आप सादीर भी कहते हो, सादीर भी कहते हो। इसी भरतनाट्यम को आप अग्नि नृत्य भी कहते हो,
अग्नि नृत्य, है ना। इसके अलावा भरतनाट्यम जो है ये कहाँ से है, तो ये तो बहुत कॉमन है, ये तमिलनाडु से है। और इसमें किस देवी देवता की पूजा आराधना होती है, तो भगवान शंकर की नटराज स्वरूप होती है, ठीक है। तो ये तो तमिलनाडु और शंकर भगवान हो ही गए। अब आते हैं कि भरतनाट्यम में अगर कुमारी कमला का कल हो के अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि भाई ये किस शैली से जुड़ी रही कुमारी कमला, ये भी तो पूछ देते हैं। इसके अलावा भरतनाट्यम में कितनी शैलियां हैं, ये भी तो पूछ देते हैं। तो भरतनाट्यम में शैली की बात करेंगे सर, तो पंडनल्लूर शैली होता है, बजबूर शैली होता है, पंडनल्लूर जब्बूर। इसके अलावा एक और शैली होता है कला क्षेत्र शैली, भी नाम दिया गया है ना, कला क्षेत्र शैली। तो ये जो कुछ शैलियाँ हैं ये भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। जैसे आपको ज़्यादातर केस में अमरबल बल्ली, अमरबल बल्ली का नाम आपने सुना होगा। अमरबल बल्ली कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई ये जो अमरबल बल्ली है ये किस नृत्य से जुड़ी हुई है, इस प्रकार का इनका लिखा रहता है। मेरा थोड़ा प्रोनाउंस इसमें अटक जाता हूँ, इसीलिए 3 बार बोला हूँ। इस प्रकार से लिखा रहता है, देखिए अलरमल बल्ली, अलरमल बल्ली, इस प्रकार से लिखा रहता है। अलरमल बल्ली, अब कैसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो है आपके भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं, और इनका जो है ना भरतनाट्यम में तो जुड़ी हुई है ही, साथ ही साथ इनके बारे में शैलियाँ पूछ देती है। तो ये जो है पंडनल्लूर शैली से जुड़ी हुई कलाकार थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए कुमारी वाला एक और आपसे पूछा जाता है, रोशन कुमारी का संबंध किस नृत्य से है ना। रोशन कुमारी का, रोशन कुमार ही नहीं होता है, रोशन कुमारी भी है। रोशन कुमारी का संबंध दादा कथक से है, जिसी से संबंध रानी कर्ण का है ना, रानी कर्ण, सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज, ये सब जो है कथक से है। नालनी कमालनी अस्थाना, चलते हैं आगे। इसके अलावा 2015 में रिकी केज को किस कृत्य के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, तो विंड्स ऑफ समसारा। विंड्स ऑफ समसारा के लिए 2015 में रिकी केज बेंगलुरु के रहने वाले हस्ती हैं, और 2022 में और सेम 2023 में दोनों इनको मिला डिवाइन टाइड के लिए। किसके लिए मिला था भाई, डीटी के लिए मिला था, डिवाइन टाइड के लिए। तो अगर कल हो के आपसे कोई पूछे कि रिकी केज के पास कितने ग्रैमी अवार्ड है अब तक, तो 3 ग्रैमी अवार्ड है। सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर और जाकिर हुसैन साहब के पास है, 5 ग्रैमी अवार्ड है। एक साथ बल्क में 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय जाकिर हुसैन साहब हैं। जाकिर हुसैन साहब किससे रिलेटेड है भाई, तबला वादन से संबंधित है, अल्लाह रखा साहब के पुत्र हैं। इनके अलावा जो ग्रैमी अवार्ड है वो सबसे पहले किसने जीते, तो 1968 में पंडित रविशंकर जो सितार के महान प्लेयर थे, तो इन्होंने जीते थे 1968 में। किस लिए जीते थे भाई, वेस्ट मीट्स, है ना, वेस्ट मीट्स। इसके अलावा क्या होगा, ईस्ट, है ना, पूर्वी पश्चिमी का मिलन, इस प्रकार का जो भी इनका हिंदी आए ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अभी 2024 में कितने भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिले, तो 5 भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिले, जिसमें महादेवन साहब हैं, चौरसिया साहब हैं, जाकिर हुसैन साहब हैं, है ना। इनके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक डिफेंडिंग इंडिया के लेखक लेखिका कौन है, तो डिफेंडिंग इंडिया के लेखक जसवंत सिंह है। देखिए वो जसवंत सिन्हा भी है, ठीक है, वो जसवंत सिन्हा भी है। आपको याद होगा द्रौपदी मुर्मू के अपोजिशन में राष्ट्रपति पद के लिए यही उम्मीदवार थे, जसवंत सिन्हा, और मार्गरेट एल्वा जगदीप धनखड़ साहब के विपक्ष में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, ठीक है भाई। ये सब भी क्वेश्चन एनटीपीसी जो है एकदम भर भर के पूछेगा, याद रखिएगा ये सब। अगर आप रेलवे भी देने वाले तो रेलवे ऐसा क्वेश्चन खोजता रहता है, ठीक है। तो ये जसवंत सिन्हा एक अलग है, ये डिफेंडिंग इंडिया, इंडिया एट रिस्क इनका एक और किताब है, इंडिया एट रिस्क। वैसे तो बहुत है लेकिन जो आपके पॉपुलर हैं, इंडिया एट रिस्क। तेलंगाना में दिवाली के समय कौन सा जो है नृत्य किया जाता है, देखिए दिवाली के समय कहना भी सही है और दशहरा के बाद भी कहना सही है इस नृत्य के लिए, ठीक है। तो ये गुसादी नृत्य है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर दशहरा के बाद और दिवाली तक किया जाता है, दिवाली तक किया जाता है गुसादी नृत्य। देखिए आंध्र प्रदेश में एक आपका ढिमसा भी लोक नृत्य होता है, ढिमसा आंध्र प्रदेश के अंदर। लंबाडी भी होता है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा ये तीनों केस में, लेकिन बोनालू और बतुकम्मा के केस में सिर्फ तेलंगाना ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है मेरे भाई। मेदराम जात्रा के केस में सिर्फ तेलंगाना ही ऑप्शन रहेगा। तेलंगाना की बात आई है तो थोड़ा सा
2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था तेलंगाना। ध्यान रखेंगे, तेलंगाना में स्टेचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में स्थित है जो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। तिब्बत में सतलज नदी को किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन को आज मैं प्रैक्टिस सेट 18 में भी समावेश करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तिब्बत में सतलज नदी को लोंगचेंग खम्बाब के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर बात कर लें आपकी सिंधु नदी को क्या कहते हैं तिब्बत के अंदर, है ना, सिंधु नदी को क्या कहते हैं? तो शेर का मुंह कहते हैं, शेरमुख कह सकते हो, है ना। सिंधु नदी को शेरमुख भी कहा जाता है या सिंगी खम्बन कहा जाता है ना, सिंगी खम्बन कहा जाता है, खम्बन। अब इनके तिब्बती भाषा में जो भी अर्थ होते हैं। इनके अलावा जो ब्रह्मपुत्र हैं उन्हें सांगपो कहा जाता है। ये तीनों ही नदियाँ क्यों पूछता है सर? क्योंकि ये तीनों नदियों का ओरिजिन जो है तिब्बत के मानसरोवर है। हालांकि ग्लेशियर इनके अलग अलग है। एक बोखारछू से आपका सिंधु निकलता है, आपका सतलज जो राकस ताल से निकलता है, और आपका जो चेमाड्यूंग ग्लेशियर है वहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकलती है। सभी नदी का अपना अपना अस्तित्व है, सभी मेजर नदी है। किस प्रकार की चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं सर जी? अवसादी चट्टान में। जो भी पेट्रोलियम है ना पदार्थ होते हैं ये भी अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि किस प्रकार के चट्टान में जो है ना आपका जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो भाई आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। जीवाश्म कैसे रहेगा? आप ही कहिए ना, कैसे रहेगा? आग्नेय चट्टान का निर्माण क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया से होती है। ज्वालामुखी क्रिया में उतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो मैग्मा होती है उसमें कौन सा जीवाणु जो है जीव इत्यादि जिंदा रह पाएंगे भाई? तो ये दिमाग लगा के भी आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मनरेगा में कितने दिनों की रोजगार मिलती है? 100 दिनों की। नरेगा एक्ट कब पास हुआ था भाई? 2005 के अंदर पास हुआ था, है ना। तो नरेगा की स्थापना कब हुई थी सर? पास होने के बाद 1 साल बाद 2006। नरेगा का नाम मनरेगा कब रखा गया था सर? 2009 के अंदर। कितने दिन की रोजगार देती है? 100 दिन की। जो एशिया ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे अधिक दिन तक गारंटी रोजगार देने वाली जो है स्कीम है। ग्रैंड ट्रंक रोड की पूर्व से पश्चिम किन 2 स्थानों को जोड़ते हैं? तो चटगांव से लाहौर को। अगर ऑप्शन में चटगांव नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है कि बंगाल हो और यहाँ पे हो सकता है कि पंजाब हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहचानने में आना चाहिए चटगांव कहाँ पे है? ये बांग्लादेश के अंदर है। और ये लाहौर कहाँ पे है ना? तो ये पाकिस्तान के अंदर है। तो आपने देखा कि पूर्व से पश्चिम की तरफ है ना, तो हम भी पूर्वी और पश्चिमी छोर अपने इंडिया के हिसाब से पकड़ लेंगे। तो आप बंगाल को पकड़ सकते हो और साथ में आप जो है यहाँ पे पंजाब को पकड़ सकते हो सकता है। इसके शेरशाह सूरी का नाम इस रोड से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। शेरशाह सूरी का नाम। शेरशाह सूरी किस वंश के संस्थापक हैं? तो सूर वंश के संस्थापक हैं। किसको हरा करके? हुमायूं को हरा के। कौन से युद्ध में भाई साहब? तो एक तो आपका चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, है ना, और एक आपका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। तो इन्हीं युद्ध के बाद 1540 वाले के बाद शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की। इनका मकबरा सासाराम बिहार में है। रुपया का चलन इन्होंने ही किया था। इनके अलावा चोल वंश की राजकीय चिन्ह क्या है सर जी? तो बाघ होती है चोल वंश का। एक और आपसे पूछता है चेर वंश का। तो चेर वंश का जो है ना राजकीय चिन्ह तीर और धनुष होता है। क्या होता है? तीर और धनुष होता है। इस प्रकार से तीर और धनुष होगा। इसके अलावा चोल वंश के संस्थापक कौन है सर? विजयालय है। कौन है? विजयालय है। चोल वंश में क्वेश्चन आपसे पूछता है किसके लिए प्रचलित थी? तो नेवी पावर के लिए प्रचलित है। चोल वंश में राजराज चोल ने तंजौर का मंदिर जो है बृहदेश्वर मंदिर उनका निर्माण करवाया है। चोल वंश में से कौन सा राजा सबसे पहले श्रीलंका पे अधिकार किया? तो राजराज प्रथम। और पूर्ण रूप से ओवरऑल श्रीलंका पे अधिकार कहेगा तो राजेंद्र प्रथम। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक तो सिर्फ आंशिक रूप से यानी पार्शियली श्रीलंका पे किसने अधिकार किया? तो राजराज चोला। पूर्णतः श्रीलंका पे अधिकार किसने किया? तो राजेंद्र चोला, ठीक है। इसके अलावा मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। जो बैक्टीरिया वगैरह भोजन में आ जाते हैं तो निष्क्रिय करने के लिए इस अम्ल से भोजन को स्नान किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना काई बन जाता है भोजन। कैल इस प्रकार से काय, है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2 इसके बाद जो है कई प्रोसेस होते हैं भोजन के, है ना। ये HCl जो है अम्लीय मोड में ले जाते हैं। फिर आपको क्षारीय मोड में ले जाने के लिए लीवर से निकला हुआ पित्त आएगा जो गाल ब्लैडर के माध्यम से एक डक्ट लगी होती है, फिर आता है, फिर भोजन क्षारीय बनता है। इस प्रक्रिया में कई प्रक्रिया होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको
कि भोजन जो है सबसे ज़्यादा समय तक किस अंग या किस पार्ट में रहते हैं, तो छोटी आंत में रहते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2 किस्तों के बीच की अवधि क्या है, टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है आपसे। तो टाइम ड्यूरेशन है भैया 2 किस्तों के बीच में 4 महीने का। कितने का? 4 महीने का, क्योंकि 2019 में यह गोरखपुर से स्टार्ट हुआ था। 6,000 रुपये की राशि इसमें जो है मुहैया कराई जाती है। 2,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। तो साल में 3 बार, तो 2 किस्तों के बीच की गैप कितना हो गया? 4 महीना। इनके अलावा कुमायूं हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सा है? कामेत। और सबसे ऊंचा चोटी कहेगा कुमायूं हिमालय का तो नंदा देवी। देखिए हिमालय जो है नदियों के आधार पे और विस्तारिता के आधार पे, दोनों आधार पे आपको मैं पढ़ा दिया हूँ कि किस हिमालय को क्या कहा जाता है। जैसे सर अगर आपसे कहेगा कि भाई सबसे अंतिम छोर वाला या सबसे पहला हिमालय के शुरुआती पोर्शन को क्या कहते हैं, तो ट्रांस हिमालय या परा हिमालय कहते हैं ना। ट्रांस हिमालय या परा हिमालय कहते हैं। जो आप उत्तराखंड वाले रीजन देखते हो वो कुमायूं हिमालय है। और सबसे माफ़ कीजिएगा, हुमायूं नाम आ गया था कुमायूं की जगह पे। सबसे अगर दक्षिणी हिमालय का पार्ट कहेगा या सबसे नवीन हिमालय कहेगा तो शिवालिक होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरी क्वेश्चन पूछता है कि नदियों के आधार पे किस नदी के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है। देखिए मैंने बताया था सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये सिंधु नदी पॉपुलर है। तो सिंधु से सतलज तक आएंगे आप तो आपका ये हो जाएगा पंजाब हिमालय, आप इसे कहते हैं। कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसके अलावा जो आपका फिर सतलज से चलेंगे, सतलज से काली, एक सेकेंड, सतलज से काली, हाँ काली, सतलज से काली आएंगे तो ये आपका कुमायूं हिमालय होगा। और काली से तीस्ता आएंगे, तीस्ता जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तो इसे हम कहते हैं भैया नेपाल हिमालय। क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। अब फिर तीस्ता से देहांग आएंगे ना, तीस्ता टू देहांग, तो ये आपका असम हिमालय हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 हिमालय है ना। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा का विघटन संभव नहीं है? तो अनुच्छेद 83A में कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन कभी भी संभव नहीं है, इसीलिए यह परमानेंट जो है सदन है। ठीक है। संसद का जिक्र किस आर्टिकल में? 79 में। राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में वर्णन है। एक क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 ने किया था कि किस आर्टिकल के अनुसार लोकसभा संसद के निम्न सदन है, तो आंसर 81 न मारते हुए 79 मारना है, क्योंकि संसद के बारे में जो उपबंध है वो 79 के अंदर किया गया है। इसके अलावा जो आपका राज्यसभा है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। राज्यसभा सबसे पहले अस्तित्व में कब आया? तो 1952 में लोकसभा भी आया था, 1952 में राज्यसभा भी आया था। लेकिन यहाँ भी एक क्लू है, अगर आपसे कहे कि भाई लोकसभा का चुनाव कब हुआ था तो 1951-52 आंसर देना है, ना कि सिर्फ 52। ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहे कि लोकसभा अस्तित्व में कब आया, यानी अपनी जो है पूर्णतः इलेक्ट होकर शुरू कब हुआ, तो 1952 में हुआ। राज्यसभा भी 1952 में हुआ, दोनों चीज़ 1952 में ही हुआ। ठीक है भाई। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जो ये राज्यसभा है इसमें 250 सदस्य जो है ये कहाँ कहाँ से आते हैं, तो 238 और 12 आते हैं। 238 बाय सिलेक्शन चुनाव के माध्यम से और 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ये जो चुनावी प्रक्रिया है ये साउथ अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। और ये जो 12 गो आदमी इंक्लूड करते हैं, मतलब डिप्यूट करते हैं राष्ट्रपति साहब के द्वारा, तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, राज्यसभा में जो आपका सदस्यों का चुनाव है ये साउथ अफ्रीका और सदस्यों का जो मनोनयन है ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा जो जया बच्चन है, जया बच्चन की जो है चुनावी पार्टी जरूर याद रखें, जया बच्चन। मैं नहीं लिखूंगा भाई, नहीं तो मेरे ऊपर भी चिल्लाएगी, जया अमिताभ बच्चन लिख देंगे तो। ठीक है। तो जया बच्चन का जो है ये एसपी से है, सपा से है शायद, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो मनोहर पारिकर हवाई अड्डा। ये कहाँ पे रहेगा सर जी, तो ये गोवा के अंदर है मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। मनोहर पारिकर साहब वहाँ के राजनेता रहे हैं पूर्व में। इनके अलावा गोवा जो है ये सभी तटीय राज्यों में सबसे छोटा राज्य है ना, सबसे
छोटा राज्य है। इनके अलावा जो जनसंख्या है सिक्किम से तो ज़्यादा ही है, तो जनसंख्या से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा इनका। इनके अलावा क्षेत्रफल के हिसाब से इनकी एरिया भी सबसे कम है ओवरऑल सभी स्टेट में, और तटीय में तो है ही है कम। बाद बाकी गोवा के बारे में कोंकणी भाषा बता दिए थे। गोवा में फेनी एक पेय पदार्थ होता है जिसे लोग ताड़ी के जैसा, बियर के जैसा पीते हैं। गोवा में हमेशा आर्टिकल 44 एक्टिव रहता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी विजय सालगांवकर को आप भी जानते होंगे, कौन सा पिक्चर था वो, दृश्यम। इनके अलावा बरमुडा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में। देखिए एगो बरमुडा पहनने का कपड़ा भी आता है शायद, मेरे ख्याल में, कंफर्म नहीं हूँ। एगो बरमुडा ट्रायंगल भी है ना, एगो बरमुडा ट्रायंगल भी है, बरमुडा ट्रायंगल भी है। तो ये जो बरमुडा ट्रायंगल है ये आपका अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक ओशियन में है, ध्यान रखेंगे। अटलांटिक ओशियन के बारे में सब चीज़ बता दिया हूँ। ये अंध महासागर कहलाते हैं, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महासागर हैं, एस आकार के महासागर हैं। इसके अलावा अटलांटिक महासागर का जो पार्ट है सबसे अच्छे पार्ट है भूमध्य सागर। इनके अलावा हम चलते हैं आगे, है ना। इनके अलावा ये हमारा जो है ई बुक का जो है आप यहाँ पे डिजाइन देख रहे हैं या फिर एक पेज देख रहे हैं। हमारा क्या है भाई, एक प्रश्न और इसके नीचे दुनिया जहान फैक्ट, और ये फैक्ट कौन सा, तो वो मोती जो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर नज़र आते हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। ये एक पेज दिखा दिया, बहुत सारे बच्चे डेमो मांगते हैं और मैं अकेला हूँ तो इतना मैसेज का जो है हर वक्त, है ना। देखिए मैं सब चीज़ तो वीडियो में ही बता देता हूँ, तो क्या कमी रह गई मेरे प्यार में, है ना। चलिए, मंजू भार्गवी का संबंध किस नृत्य से है? कुचिपुड़ी से, है ना, कुचिपुड़ी से। ये कुचिपुड़ी का जो है कहाँ से रिलेशन है? तो आंध्र प्रदेश से। इसे लाने का श्रेय किसे दिया जाता है या फिर इसे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सिद्धेंद्र योगी को शुरुआती श्रेय दिया जाता है ना। लेकिन अगर कहे कि भाई इसे जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाने में किसका सहयोग, मतलब पॉपुलर बनाने में, सबसे पहले एक तो शुरुआत होती है कोई चीज़ की, तो सिद्धेंद्र योगी के द्वारा परिकल्पना या शुरुआत करी गई थी। बाद में इनमें योगदान दिए वेदांतम सत्यनारायण और गुरु वेम्पति चन्ना सत्यम, इनका भी नाम आता है, ठीक है भाई। इसके अलावा जो कुचिपुड़ी नृत्य है ना, कुचिपुड़ी नृत्य है, इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। इनके अलावा जो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश बता दिया था। एक आपका भामा कल्पम नाटिका है, भामा कल्पम भगवान कृष्ण भगवान की पत्नी से जुड़ी हुई है, तो जो भामा कल्पम नाटिका है ये कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो भी रेड्डी फैमिली है ना, रेड्डी फैमिली है ना, जैसे माफ कीजिएगा, दीपिका रेड्डी, राधा रेड्डी, ये सभी जो हैं इसी में, गद्दाम पद्मजा रेड्डी, ये सभी के सभी कुचिपुड़ी में आ जाते हैं। भारत के सभी गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक। मुझे नहीं लगता है कि ये सफल हो पाएंगे, क्योंकि 2025 तक कहाँ गाँव में यार, कहीं कहीं गाँव में तो पोलो नहीं है ना अभी तक। मतलब ये मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा है, लेकिन फिलहाल बहुत जैसे जगह हैं जहाँ तक अभी भी जो है कोई चीज़ जो नहीं पहुँच पाए हैं। तो 2025 तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि गांव-गांव में इंटरनेट चले जाएंगे, है ना। वैसे मोबाइल में चले गए हैं, ये वाली जो स्कीम है सरकारी वाला शायद ना जा पाए, तो ये 2025 में। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2024 तक रखा गया था, ठीक है, हर घर जल वाला। और पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा बन गया था? गोवा। और जिला की बात करेंगे तो बुरहानपुर। इसके अलावा जो आपका हर घर जल वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका है ये तो हो ही गया, और क्या इस प्रकार, हाँ, नेट जीरो आपसे पूछता है एग्जामिनर, नेट जीरो जो कार्बन उत्पादन का जो है लक्ष्य जीरो करना, तो ये 2070 तक का लक्ष्य है सर, तो इसे भी ध्यान रख लेंगे, काम आएगी। इनके अलावा नोवा मुंडी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नोवा मुंडी जो है ये आपके लोहा के लिए प्रसिद्ध है, जो सिंहभूम झारखंड के अंदर है, ठीक है। मलाज खंड की बात करेंगे, ये पूछा जाता है, मलाज खंड एमपी के अंदर है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी आपका जो है राजस्थान के अंदर है, ये भी आपका तांबा के लिए जो है प्रसिद्ध है। एक जावर का खान है, ये भी राजस्थान में है, चांदी मिलेगा यहाँ पर। एक आपका कोलार खान है, कोलार और कुट्टी भी है, तो ये आपका कहाँ पे भाई? कर्नाटक के अंदर है, स्वर्ण मिलेंगे यहाँ पे। एक आपका पन्ना है, पन्ना में क्या मिलेगा भैया? हीरा, इस पे गीत भी बना है ना,
है ना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। इसके अलावा एक आपका भाई तुमलापल्ली है, तुमलापल्ली, ये कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, यूरेनियम मिलेगा। एक आपका जादूगोरा है, जादूगोरा कहाँ पे, झारखंड में, यूरेनियम मिलेगा। एक आपका बादाम पहाड़ी है, बादाम पहाड़ी कहाँ पे है भाई, बादाम पहाड़ी, ये कहाँ पे रहेगा, उड़ीसा के अंदर, क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा। एक आपका कंद्रमुख है, कंद्रमुख, कंद्रमुख कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर, यहाँ क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा। गुरु महिसानी भी है। ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा टप्पू जनजातीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। देखिए टप्पू जनजाति जो है आदि जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में टप्पू लोक नृत्य किया जाता है, जनजातीय फॉर्म है, तो ये ध्यान रखेंगे। बाद में कि अरुणाचल प्रदेश में बता दिए हैं, मोपीन त्योहार होता है, सोलुंग त्योहार होता है, सोलुंग, मुखौटा या नृत्य डांस होता है ना। ये सब आपके कहाँ पे, ड्री फेस्टिवल होते हैं, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। लोसार फेस्टिवल होता है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इनके अलावा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 21 के ए में वर्णित है, इसका प्रावधान तो आप सभी जानते हैं कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। लेकिन ये अमल में कब आया, लागू में कब हुआ। तो अगर देखिए यहाँ पे भी कुल्लू है, अगर आपको कहे कि भाई जो निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम है वो कब जो है पारित हुआ, तो 2009 में, है ना। इस प्रकार के प्रावधान कब किए गए, संशोधन, तो 2002 में, ठीक है। ये पारित कब हुई, 2009 में, और ये अमल में कब आया, तो 1 अप्रैल 2010 से, है ना भैया। तो ये सब बात ध्यान रख लेंगे। जो मिड डे मील है ना, आपको लगता होगा ना कि ये नवीन योजना है, ये भी पुरानी योजना है सर, मिड डे मील। इनके अलावा आरबीआई की स्थापना किस आयोग के द्वारा किया गया, हिल्टन यंग आयोग के द्वारा आरबीआई की स्थापना किया गया था, है ना। हिल्टन यंग आयोग के द्वारा आरबीआई की स्थापना किया गया था। इसके अलावा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो है, एक सेकेंड, नेक्स्ट पीडीएफ आपने भेजा नहीं, कौन सा नेक्स्ट, कल क्लास नहीं आ पाई थी, आज आएगी। कल क्लास नहीं आई थी तो पीडीएफ कहाँ से भेजेंगे सर, है ना। तो ये हिल्टन यंग आयोग है। और मैंने कहा था कि सबसे पहले भारत में जो आपका केंद्रीय बैंक स्थापित करने के लिए आयोग प्रयास किया था 1914 में, इसका नाम था सर चेम्बरलिन आयोग। क्या नाम था, चेम्बरलिन आयोग। ध्यान रखेंगे, हिल्टन यंग आयोग से आरबीआई 1935 में एस्टैब्लिश्ड हुआ, 1949 के अंदर इसकी राष्ट्रीयकरण किया गया था। और आरबीआई के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। शक्तिकांत दास वर्तमान में जो है अध्यक्ष हैं। इनके अलावा आरबीआई मौद्रिक नीति, एमएफआई कंपनियों को रेगुलेट करना, मौद्रिक नीति बनाना, प्रतिभूतियों की लेन देन करना, ट्रेजरी बिल की जो है लेन देन करना आरबीआई के माध्यम से हो सकती है। ये सब आप कर सकते हो। भारत में पहली बार रेडियो की प्रसारण 1923 में किया गया था। 1923 में देखिए यहाँ पर भी क्लू है। देखिए एक जो रेडियो की प्रसारण है ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी किया गया था, लेकिन वो खुफिया रेडियो था, वो पब्लिक को सुनाने के लिए नहीं, वो अपने काम से काम निकालने के लिए था, ठीक है। लेकिन सार्वजनिक रूप से रेडियो इससे पहले ही आपका जो है प्रसारित हो चुके थे। एसएससी ने एक बार 1923 आंसर माना है, तो ठीक है मैं मान लेता हूँ। भारत में पहली बार रेडियो की प्रसारण 1923 मानेंगे। अगर आपसे पूछा है कि भाई निजी तत्वों के द्वारा, है ना, निजी तत्वों के द्वारा जो है रेलवे रेडियो, है ना, रेडियो कब स्टार्ट हुआ, तो 1927 में। अब इसका बदलता हुआ नाम कई बार बता चुके हैं। 1930 में निजी तत्व का बदल के इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस होता है। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी, जो आज भी चल रहा है। तो ये रेडियो का इतिहास है। बाद बाकी टेलीविज़न का इतिहास, इंडिया में 1959 में टेलीविज़न इंट्रोड्यूस हुआ और 1982 में कलर टेलीविज़न इंट्रोड्यूस हुआ। बाद बाकी एलईडी कब हुआ ये आप बताना, ठीक है, वो नहीं पूछेगा। एशियन गेम 2022-23 में भारत को कुल कितने गोल्ड मिले थे, 28 गोल्ड मिले थे। टोटल पदक की बात करेंगे 107, 28 और 38 मिले थे रजत, घटा दीजिएगा मेरे ख्याल में 30, 20, 50, 8, 8, 16, तो ये हो जाएगा 66। 107 में से 66 घटा देंगे, 41 बचेगा, 41 आपका जो है ब्रॉन्ज हो जाएगा। तो ये तीनों पदक जरूर याद रखें, ये पुराना नहीं हुआ है जब तक अगला एशियन गेम नहीं होता है, ठीक है भैया। अगला एशियन गेम कहाँ होगा कॉमेंट कीजिएगा। बता चुका हूँ कि 2026 का एशियन
एशियन गेम किस देश में होगा, बताइएगा। इनके अलावा बृहद कथा कोश के लेखक लेखिका कौन है, तो ये हैरिसेन है। ये हैरिसेन कौन है भाई, समुद्रगुप्त साहब का जो है ना दरबारी कवि हुआ करता था हैरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी की थी, है ना, प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी की थी, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो समुद्रगुप्ता है उन्हें भारत का नेपोलियन, कविराज इत्यादि की संज्ञा दी गई है। प्रसिद्ध खिलाड़ी अमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है, शूटिंग ट्रैप नहीं, शूटिंग से है, पिस्टल वाला से। इनके अलावा ITCZ जोन है ना, अभी जो है मनु भाकर भी जीती है, वो भी आपसे पूछेगा एग्जाम में। इनके अलावा ITCZ जोन के दाब की स्थिति क्या होती है, निम्न होती है। अब निम्न दाब और हाई दाब, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी आते हैं। इसे हम कैसे याद रखें, तो एक ही जगह, जैसा कि मैं हर बार बताते आया हूँ एक जैसी चीज़ एक जगह, तो यहाँ पे थोड़ा सुन लेंगे, काम आ जाएगी। सबसे पहले इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ना। इसके अलावा जो ये होता क्या है, तो जो ये आपका भूमध्य रेखा है, जो पृथ्वी के बीचों बीच रेखा आप कह सकते हैं, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन भी कह सकते हैं, तो ये जो विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा है, इसके जो आसपास की क्षेत्र है 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, तो ये वाली जो एरिया बनेगा, ये 5 डिग्री वाला, इसी एरिया को कहते हैं हम ITCZ जोन। क्या कहते हैं, ITCZ जोन कहते हैं। तो यहाँ पे दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दाब यहाँ पे कम होता है। क्या होता है भाई, दाब कम होता है ना। दाब और ताप में क्या संबंध है, कोई बच्चा, कोई बहादुर, दाब और ताप में क्या संबंध है, तो दाब और ताप जो है ना एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर दाब ज़्यादा होगा तो ताप कम होगा, ताप बढ़ने से दाब घटती है, ठीक है भाई। तो दाब और ताप जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती लिखेंगे। इनके अलावा एक सेकेंड, इसके अलावा इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सर कि जो चक्रवात होता है, चक्रवात, तो इसमें केंद्र में दाब कैसा होता है, तो चक्रवात के केंद्र में दाब लो होता है, और प्रति चक्रवात जो होता है, जो चक्रवात का उल्टा आप समझ सकते हैं, है ना, तो इसमें केंद्र में दाब क्या होता है, हाई होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से आपसे पूछता है कि जो अल नीनो आता है, अल नीनो, ये अल नीनो प्रशांत महासागर में आएंगे, है ना, ला नीनो भी प्रशांत महासागर में आएंगे, ला नीनो भी प्रशांत महासागर में आएंगे, है ना। तो अल नीनो में निम्न होती है दाब, और ला नीनो जो ठंडा वाला होता है, जलधारा को ठंडा कर देता है, ला नीनो, है ना, तो ये ला नीनो में हाई होता है दाब। तो अल नीनो में निम्न, ला नीनो में हाई। अल नीनो ला नीनो कहाँ पे आएगा, प्रशांत महासागर। इसके अलावा साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब सौंपा था, अब ये आप बताएंगे कि ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। 1931 में मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, आपको बताना है कि ये क्वेश्चन सही है गलत है। एस या नो में भी जवाब दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइमन कमीशन कब आया था, ठीक है भाई। आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे, साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था, तो 1928 में आया था। बन के कब तैयार हुआ था, 1927 में बन के तैयार हुआ था। इसे क्या कहा जाता है, गोरों का कमीशन, गोरों का कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन। इसी का मतलब विरोध कर रहे लाला लाजपत राय लाठीचार्ज का शिकार हुआ था। मुद्रा भ्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ई फिशर के द्वारा दिया गया था, है ना, ई फिशर के द्वारा दिया गया था। एक ग्रेसम का नियम है जो मुद्रा प्रचलन से संबंधित है ना, ग्रेसम का नियम पूछता है कि भाई किससे संबंधित है, मुद्रा प्रचलन से। मुद्रा आपूर्ति के चेन में बता दिया था M1 M2 M3 M4 पैमाना का इस्तेमाल होता है। M1 सबसे ज़्यादा रहता है, M4 सबसे कम रहता है। M1 जो है, जो हम लोग जनरली पैसा जानते हैं कि आपके पास, हमारे पास जो, या फिर जो है आम आदमी के पास जो भी पैसे हैं, है ना, उसे M1 श्रेणी में ही रखा जाता है, इसीलिए इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। इनके अलावा मुद्रा का जो है आपका कई बार विमुद्रीकरण, सब तो मैं कई बार बता चुका हूँ, कल भी बताया था। इनके अलावा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कहाँ पे किए थे, लंदन के अंदर किए थे दादा भाई नौरोजी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, है ना। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। देश के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस में 3 बार अध्यक्षता संभाले थे, कितने बार, 3 बार अध्यक्षता संभाले थे। इनके अलावा दादा भाई नौरोजी ने धन के अपवहन सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। तो ये सब दादा भाई नौरोजी से जो है क्वेश्चन है। इनके अलावा अंग्रेजों ने सतारा को कब ब्रिटिश राज में मिलाया, 1848 में मिला। उस समय अंग्रेज कौन हुआ करेगा सर, तो डलहौजी हुआ करेगा। इसके अलावा 1853 में नागपुर को मिलाया था।
जो है डलहौजी अच्छा काम में क्या है कि भाई 1853 में इंडियन रेलवे की शुरुआत हुई, जो मेरे भी रोटी के आधार हैं। इनके अलावा भारत में कला के किन दो शैलियों के मिश्रण को बेसर शैली कहते हैं? तो कला के जो दो शैली हैं, उत्तरी शैली तथा दक्षिणी शैली, इसे हम बेसर शैली कहते हैं। आपके दिमाग को थोड़ा कूल करने के लिए क्वेश्चन में जो है अलग टाइप से बना दिया हूँ। अगर यहाँ से मैं भारत शब्द को मिटा दूँ तो फिर इसका आंसर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा कि भारत शब्द को अगर मैं मिटा दूं तो कला के किन दो शैलियों के मिश्रण को बेसर शैली कहते हैं? तो ओवरऑल पूरे दुनिया में उत्तरी और दक्षिणी महादेश के हिसाब से लोग तय करता है सर। इसीलिए भारत यहाँ पे जैसे पश्चिमी स्टाइल जो वेस्टर्न कल्चर है, जो इंग्लैंड पिंग्लैंड या फिर यहाँ जो रहते हैं यूरोपीय वो सब जो अपन बोलते हैं ना मैं पश्चिमी स्टाइल है ये, तो उसी हिसाब से यहाँ भारत लगाना जरूरी है, तब आप इस लफ्ज में आंसर दे सकते हो। नहीं तो फिर आप द्रविड़ और प्लस नागर शैली इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है भाई। इसके अलावा एक मथुरा कला और एक गंधार कला, ये बता दिया हूँ। जो मथुरा कला है वो पूर्णतः स्वदेशी कला है, जो हिंदू बौद्ध जैन तीनों को रिलेट करता है। जो गंधार कला है वो बौद्धों को रिलेट करता है। जो रूपांतरण कला है विदेशी कला का, यूनानी कला का। ठीक है भाई। कलिंग पर अधिकार करने वाले चोल शासक कौन हुए? कुलोत्तुंग चोल। चोल के बारे में आगे पूरा बता दिया था। कलिंगा युद्ध 261 BC में कौन लड़ा था सर? तो अशोक के द्वारा लड़ा गया था, है ना। इससे क्वेश्चन पूछता है कि अशोक गद्दी पे बैठने के कितने वर्षों के बाद या गद्दी पे बैठने के किस वर्ष में कलिंग युद्ध किए थे? तो 8वें वर्ष में किए थे। इनके अलावा कलिंग युद्ध में विजय किसकी? अशोक की हुई थी, और इसी के बाद धम्म अपना लिए थे, बौद्ध धर्म का दीक्षा उपगुप्त से लिए थे। अगस्त 2023 में कौन सा समुद्री निगरानी विमान श्रीलंका को सौंपा गया? तो ये है आपका डोर्नियर 228, है ना। इनके अलावा श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? ये भी आपसे पूछाता है SSC। 1948 में 2 फरवरी 1948 को जो है 4 फरवरी माफ़ कीजिएगा 4 फरवरी 1948 को जो है रिलीज हुआ था। श्रीलंका में क्या है सर? हम्बनटोटा बंदरगाह है। श्रीलंका में क्या है? जाफना प्रायद्वीप है, एलिफेंटा पास है। श्रीलंका और भारत के बीच पाक जलडमरू मध्य है। इनके अलावा अगर बात करेंगे राम सेतु है। इनके अलावा श्रीलंका में और क्या है? श्रीलंका में कंडियान नृत्य होता है। श्रीलंका में और क्या होता है सर? तमिल भाषा बोली जाती है, सिंगली भाषा बोली जाती है। जैक फ्रूट कटहल इसका राष्ट्रीय फल है। श्रीलंका की न्यू राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा है। पुराना राजधानी कोलंबो हुआ करता था। कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है बताइएगा, कहीं छोड़ूंगा नहीं, हर लफ्ज पे क्वेश्चन है। इनके अलावा किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त किया था? भीतरी अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है भाई। इसके अलावा गुप्त वंश श्रीगुप्त जो है संस्थापक हो गए। इनके अलावा और भी समुद्रगुप्त के जो बात होती थी ऊपर में जहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति वाला बात बता रहे थे वहीं पे बता दिए थे। इनके अलावा अभिलेख की बात आई तो और कहाँ अभिलेखों का प्रचलन अशोक के समय से हुआ था, ये सब ध्यान रखेंगे। एक हाथी गुम्फा अभिलेख पूछा जाता है जो है ना कलिंग से संबंधित है, जो आपका उस समय जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ठीक है। इनके अलावा नेपाल राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? महात्मा गांधी। अफ्रीका में किए थे। फिनिक्स फार्म, टॉल्स्टॉय फॉर्म, है ना, नवजीवन समाचार पत्र, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, माय एक्सपेरिमेंटेड ट्रूथ, हिंद स्वराज, नवजीवन इत्यादि सभी पत्रिका वगैरह की जो है कौन किए थे? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, खेरा सत्याग्रह, भीमराव अंबेडकर के साथ पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता इत्यादि सभी गांधी जी। ठीक है भाई। ध्यान रहे कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन ये सब। इनके अलावा भारतीय संविधान में जो यूटी है केंद्र शासित प्रदेश, तो इनके लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक अलॉट है? तो आर्टिकल 239 से 242 भाग 8 के अंतर्गत रखा गया है यूटी को, है ना। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किए थे। इनके अलावा महादेव गोविंद रानाडे सत्यशोधक समाज के बाद जो है वो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 में आए, वो प्रार्थना समाज है। महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, 1867 में, तो इनमें जो है सहयोगी भी रहे थे। इनके अलावा अच्छा एगो फर्ग्यूसन कॉलेज पूछता है भाई, फर्ग्यूसन ट्रैक्टर भी आता है, फर्ग्यूसन इस प्रकार से लिखा रहता है, यहाँ नहीं रहता है। फर्ग्यूसन अंग्रेज वाला नाम सब है। तो फर्ग्यूसन कॉलेज जो है ये पुणे है ना, और इनके संस्थापक में बाल गंगाधर तिलक भी रहे हैं। इनके अलावा गोवा स्थित मरवा गुबा बंदरगाह किस नदी के किनारे? जुआरी नदी के किनारे है। जुआरी नदी के किनारे है मरवा गुबा बंदरगाह। मरवा गुबा बंदरगाह से क्या निर्यात होता है सबसे ज़्यादा? तो आयरन का निर्यात किया जाता है, गोवा में स्थित है। इसके अलावा
जो बंदरगाह है तो कृत्रिम बंदरगाह में सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है कृत्रिम बंदरगाह में? तो मुंबई में है JNPT, है ना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। वैसे कृत्रिम बंदरगाह कौन है सबसे पुराना? चेन्नई है। सबसे बढ़िया लैंडलॉक्ड बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम में है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इनमें संवैधानिक निकाय कौन सा है? तो निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है ना। संविधान में जिसकी चर्चा हो संवैधानिक निकाय है, जिसकी चर्चा न हो संवैधानिक निकाय नहीं है। वो सलाहकारी हो सकता है, परामर्शदात्री हो सकता है ना, वैधानिक हो सकता है, लेकिन संवैधानिक नहीं हो सकता। इनके अलावा आज़ादी के समय देश में प्रति व्यक्ति आय कितने थे? 274 रुपये। कितने थे? 274 रुपया। ध्यान रखेंगे। न्यूटन तथा मीटर के अनुपात किसकी मात्रक होती है? N/M किसकी मात्रक है भाई? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव से कौन कौन से क्वेश्चन आप पढ़ते हो? जल पे पतली सुई तैर जाती है, लेकिन सुनने में तो सही लगता है, लेकिन मैंने कोशिश किया था, डूब गया था, क्योंकि जिस हल्के से सुई होनी चाहिए उतनी हल्का थी नहीं। ठीक है भाई। इसके अलावा ये हो गया। इनके अलावा जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ही कपड़े साफ हो जाते हैं, यानी जब जल में आप अपमार्जक मिलाते हो या सर्फ साबुन मिलाते हो तो पृष्ठ तनाव कम हो जाती है। इनके अलावा ट्रेजरी बिल की मैक्सिमम अवधि लिमिट क्या है? तो 384 दिन बताए थे। 91 होता है, इसका 2 से गुना करो 182 होता है, और फिर 384 होता है। तो भारत में 3 प्रकार के ट्रेजरी बिल अवधि है, 91, 182, 384। बहुत अच्छा है, गुना वाला है, ये आपका जो है गुणोत्तर श्रेणी में है। भारत में मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 1972 में। और रेल की शुरुआत कब हुई? 1853 में। कोंकण रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1998 में। लेकिन कोंकण रेलवे की स्थापना कब हुई? 1990 में। अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पे हुई है? कलकत्ता के अंदर। अभी हाल में कोरेंट सेक्शन से क्वेश्चन है, कोरेंट मेरे में भी बंगाली भाषा घुस गया है। इनके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग को 2 किस नदी प्रणाली में स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में है। धुबरी से सादिया को जोड़ता है, दू वाला धुबरी से सदिया को जोड़ता है। अब पहला वाला इलाहाबाद या इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, हल्दिया। तो पहला वाला गंगा नदी प्रणाली में है और दूसरा का ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में है जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग एक ही सबसे बड़ी जलमार्ग है और NH44 NH में सबसे बड़ी है। ठीक है। किस प्रकार? सेला टनल डबल ट्यूब वाला सबसे बड़ा टनल और सबसे ऊंचाई पर टनल है। ठीक है। और जो आपका रोहतांग है जो हिमाचल प्रदेश में, वो सबसे ऊंचाई पर स्थित सिंगल ट्यूब की टनल है। तो ये सभी के सभी बात घर पे क्लियर कर लोगे तब ना वहाँ पे पुख्ता नंबर मिलेगा जी। इनके अलावा किस प्रकार के वन में ज्वार भाटा विशेषता होती है? तो मैनग्रोव वन में, इसीलिए तो इसे ज्वारीय वन कहा जाता है ना। इसके जो अधिकांश पेड़ पौधे हैं ना, ये हमेशा जल में डूबे रहते हैं। अधिकांश पेड़ पौधे जो है ये हमेशा जल में डूबे रहते हैं। किसकी? ये ज्वारीय जो आपका वन होता है, यानी मैनग्रोव वन होता है। मैनग्रोव वाली जो योजना है, कौन सी योजना थी? मिष्टी योजना। मैनग्रोव वन कहाँ पे पाया जाएगा? जहाँ भी समुद्री किनारा या जल राशि की किनारा होगी वहाँ पे पाया जा सकता है। नमकीन वाले एरिया में होती है ये। इनके अलावा ये दलदली वाली वन होती है, जैसे सुंदरबन डेल्टा। इलियास खान का संबंध किससे है? बंधु सितार से। सितार से अल्लाह पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, अरविंद पारेख, ये सब सितार से ही संबंधित है। नाटी डांस हिमाचल प्रदेश, नाटी डांस हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसके अलावा कुल्लू दशहरा त्यौहार मनाया जाता है वहाँ पे। इनके अलावा धोप खेल किस राज्य में खेले जाने वाली एक पारंपरिक खेल है? तो धोप खेल जो है ये आपका असम में कबड्डी के जैसे खेल होता है, असम के अंदर खेले जाते हैं धोप खेल। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है मलखंब किस राज्य में प्रचलित खेल है? तो मलखंब MP के अंदर है, लेकिन अगर MP ऑप्शन में नहीं हो तो महाराष्ट्र आंसर लगा देना मलखंब के बारे में। इनके अलावा गतका कहाँ का है स्थानीय खेल? तो ये पंजाब का है। लाठी जो आपका लड़ाई जैसे खेल है तो ये आपका पश्चिम बंगाल का है। ये सब ध्यान रखेंगे। सिमलम्बम ये आपका तमिलनाडु का है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। क्या आप रोजाना मॉक टेस्ट लगाते हैं? यस और नो में आंसर। अगर नहीं लगाते हैं तो लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि आपका टाइम मैनेज, आपकी कमियां, ये सब बताते हैं मॉक टेस्ट। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। किसी भी बच्चे को मेरा कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।